हेलो एवरीवन, मैं हूं आरुष केसरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरुष शर्मा में। और आज मचने वाला है धूम, क्योंकि आप बनने वाले हैं परफेक्ट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूं परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप लोग अपने दोनों आंख कान खोल के और अच्छे से एकदम ध्यान से मेरे एक एक वर्ड को सुनना, और आप सभी परफेक्ट टेंस में बिल्कुल परफेक्ट बनने वाले हैं। आप लोग खुद मिस्टर परफेक्ट बनने वाले हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे एक एक चीज को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस को कैसे इंग्लिश में पहचाने। तो सबसे पहली बात क्या आती है, प्रेजेंट टेंस को सर इंग्लिश में कैसे पहचाने। तो जब कोई इंग्लिश वाक्य में आपको हैज या हैव दिख जाए, क्या दिख जाए, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर ये दो चीज आपको मिल रही है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको बस सीधा सीधा समझना है सर ये तो परफेक्ट टेंस है, ये बात जो बंदा कर रहा है ये परफेक्ट वाली बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे। नेक्स्ट क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव एंड वर्ब फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैज का इस्तेमाल कब करेंगे सर और हैव का इस्तेमाल कब करेंगे। तो मैंने पर्सन के वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करके पढ़ाया है, बट मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि हैज का इस्तेमाल हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। हैज का इस्तेमाल कब करते हैं, ही सी इट नेम दिस दैट, इन सभी चीजों के साथ हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो सर हैव का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, तो हैव का इस्तेमाल उसके साथ करते हैं जो हमारा बच गया। मतलब क्या कि हैज के बाद छोड़कर जो कुछ भी बच गया, ठीक है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर जो कुछ भी बच गया वो सभी हैव के साथ इस्तेमाल होने वाला है। जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, है ना। तो इस तरह की चीजें हम लोग हैव के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहाँ पे, तो आप सभी अच्छे से इसको समझिएगा। तो सर अब ये बताइए सर, आप तो इंग्लिश में पहचान बता दिए, सर हिंदी में पहचान कौन बताएगा। तो मैं बताऊंगा आप सभी को हिंदी में कैसे पहचानेंगे टेंस को। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानना है, तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा और याद हो जाएगा आपको सुनते ही। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं ना, सबसे पहली बात, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं रहे, ठीक है, तथा आ है, ई है, ए है, या है, दी है, की है, लिया है, दिया है ना, किया है, ऐसा कुछ रहे, तथा वाक्य का अंत मुख्य क्रिया से हो, मतलब मेन वर्ब से हो, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। है ना आसान। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग मैं जो बोला उसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिए, हिंदी में इसकी पहचान क्या है, इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है, क्या देखेंगे तो हम समझेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या हिंदी में देखेंगे तो हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर यहाँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैं आपको सिखाने वाला हूं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दैट मीन सकारात्मक वाक्य, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग ठीक जैसे हम लोग इंडेफिनिट में लिखते थे, जैसे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते थे, ठीक उसी प्रकार हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे कॉमन है। जैसे हम लोग देखते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट जब बना रहे थे, अफर्मेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किए थे, ठीक है, कंटिन्यूअस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किए। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य को बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट लिए हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिए हैज हैव, फिर लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, उसने काम पूरा कर लिया है, किसने काम पूरा कर लिया है, उसने काम पूरा कर लिया है। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा, उसने किया हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब हमारा क्या है, पूरा करना। ठीक है, ये क्या हमारा वर्ब। ठीक है, क्या कर लिया, पूरा काम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ पे, क्या हो गया, क्लियर है यहाँ पे, उसने काम पूरा कर लिया है। वे लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो वे लोग क्या है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ब, कहां क्या है, पहुंचना, ये क्या है वर्ब, दिल्ली क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाक्य में देखते हैं, उसके भाई ने मेल भेज दी है। ठीक है, किसके भाई ने, उसके भाई ने, तो यहां उसका भाई जो है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, मेल भेजना, भेजना जो है हमारा ये है क्या, वर्ब। ठीक है, क्या भेजा भाई, मेल भेजा, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से सभी में
यही चीज है। तो अब मैं आपको इंग्लिश बनाकर सिखाने जा रहा हूं कि कैसे इसका इंग्लिश बनेगा और किस तरह से हम लोग बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट बनने वाले हैं, है ना। मतलब आज से हम लोग अब धीरे धीरे इंग्लिश में आगे बढ़ रहे हैं। पहले आपने इंडेफिनिट सीखी, इंडेफिनिट में आप सभी अपनी हैबिट बता रहे थे, कंटिन्यूअस में जो आप करंटली जो काम कर रहे थे वो बता रहे थे, है ना, और परफेक्ट में जो काम आपका कंप्लीट हो चुका है वो आप बताएंगे। जैसे आई हैव ऑलरेडी टीच टेंस, मैं पहले ही टेंस सिखा चुका हूं, है ना। आई हैव ऑलरेडी टीच टेंस, आई हैव ऑलरेडी टीच पर्सन, मैं पहले ही पर्सन सिखा चुका हूं। चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोग स्पेस थोड़ा कम है तो अच्छे से मैं आपको बता पाऊं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। उसने काम पूरा कर लिया है, तो उसने क्या है, ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगेगा, हैज, आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो। ही हैज क्या है, काम पूरा करना, पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, PLETED, कंप्लीटेड द वर्क। हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, जो फॉर्मूला में बताया गया वही काम हम लोग किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट है यहां पे। फिर बोला भाई हेल्पिंग वर्ब लगा दो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दिए। बोला मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो भाई पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, तो कंप्लीटेड लगा दिए हम लोग, ठीक है। फिर क्या काम, तो वर्क लगा दिए हम लोग ऑब्जेक्ट को। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। वे लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, कौन पहुंच चुके हैं, वे लोग, है ना, वे लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, दे के साथ क्या लगेगा आपको पता है, हैव लगेगा, दे हैव रीच्ड दिल्ली, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या लगाए, सब्जेक्ट लगाए, फिर क्या लगाए हम लोग, हेल्पिंग वर्ब लगाए। पहुंचना क्या होता है, रीच, ठीक है, तो रीच के साथ हम लोग क्या लगा दिए, ईडी, ठीक है, रीच मींस पहुंचना। और फिर क्या, दिल्ली पहुंचाए तो दिल्ली लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसके भाई ने मेल भेज दी है, किसके भाई ने, उसके भाई ने मेल भेज दी है, तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर हैज सेंट एन ईमेल, ठीक है, ईमेल तो एन ईमेल होगा, ठीक है, याद रखिएगा यहां पे। क्लियर है यहां पे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। मैंने यह कहानी पढ़ ली है, मैंने यह कहानी पढ़ ली है। आगे ध्यान दीजिएगा, मैंने, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव रीड रेड, ठीक है, या कहानी पढ़ने की बात हो रही थी इसलिए रीड रेड, आई हैव रेड यह कहानी, तो दिस स्टोरी, आई हैव रेड दिस स्टोरी, मैं यह कहानी पढ़ चुका हूं, है ना, या मैंने यह कहानी पढ़ ली है। क्लियर है यहां पे। चलिए आगे देखिएगा, उसने लाइट बंद कर दी है, किसने लाइट बंद कर दी है, उसने लाइट बंद कर दी है, किसने, उसने। क्लियर है यहां पे। चलिए तो देखते हैं यहां, ही हैज स्विच्ड ऑफ को बढ़िया से लिख दे थोड़ा, स्विच्ड ऑफ द लाइट, ठीक है। यहां पे समझिएगा थोड़ा सा, जैसे उसने का क्या हो गया, ही के साथ क्या लगेगा, हैज, बंद करना क्या होता है, स्विच ऑफ, तो स्विच्ड ऑफ लगा दिए तो ही हैज स्विच्ड ऑफ द लाइट, क्या बंद की थी भाई, लाइट बंद की थी, ही हैज स्विच्ड ऑफ द लाइट। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लो, मैं आप सभी को नेगेटिव स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, ठीक है। सो गाइज, अब मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो आप सभी मेरे साथ तैयार हो जाओ और अब हम लोग सीखने वाले सुपर फास्ट स्पीड में, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी को बांध लो आप सभी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो आप लोग तो अफर्मेटिव में प्रो हो चुके हो, बस हम लोग क्या किए यहां पे देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए हैं। कुछ भी किए हैं क्या चेंज, कुछ भी चेंज नहीं किए। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिए हम लोग, नॉट लगा दिए, कुछ भी चेंज नहीं किए। फिर क्या हमारा, जैसे एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां पे। चलिए ध्यान दीजिएगा एग्जांपल से, वह नहीं गया है, तो ही हैज नॉट गॉन,
देखिए कितना आसान है ना आसान। अगर आप अफर्मेटिव को अच्छे से समझिएगा तो सारा स्ट्रक्चर आपके लिए आसान है। अगर आप शुरुआत से अगर अच्छे रहिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर अच्छे से समझ गए ना, तो पूरा टेंस आपका अच्छा होने वाला है, समझ लीजिए। तो अब बस आप लोग देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग अच्छे से सीखे तो बस अब आगे आपका ईजी हो रहा है सारा चीज, है ना। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस समझना है और उसको यूज करना है, बस प्रैक्टिस कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा प्रो बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, वह घर नहीं पहुंचा है, क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट रीच्ड होम, ठीक है। वह घर नहीं पहुंचा, ही हैज नॉट रीच्ड होम। मैं लास्ट में समझा दूंगा थोड़ा सा। मैंने यह कहानी नहीं पढ़ी है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट रेड दिस स्टोरी, ठीक है। आई हैव नॉट रेड दिस स्टोरी। चलिए अब मैं आप सभी को थोड़ा सा समझा दूं इसे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, वह क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो हम लोग लगा दिए ही। फिर क्या बोला भाई, फॉर्मूला में हैज हैव लगाओ, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हैज लगा दिए। फिर क्या बोला भाई, नॉट लगाने, तो हम लोग नॉट लगा दिए। फिर बोला जाना का क्या होता है, गो, तो गो वेंट गोन मिस जाना, गो वेंट गोन मिस जाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गोन हो गया हमारा यहाँ, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, देखिए परफेक्ट टेंस, अगर आप परफेक्ट टेंस में अगर आप मिस्टर परफेक्ट बनना चाहते हो तो आप सभी को वर्ब फॉर्म याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। वर्ब फॉर्म के बिना आप परफेक्ट टेंस पे नहीं कमांड बना सकते। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, गो है तो वेंट गोन होगा, कम कैम कम, ठीक है। तो इस तरह से गेट अप गॉट अप होता है, वेकअप वोकअप वोकन अप होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ब फॉर्म याद रखना पड़ेगा। स्पीक स्पोक स्पोकन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ब फॉर्म याद रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा वर्ब फॉर्म याद रखोगे उतना ही आप मिस्टर परफेक्ट बनने वाले हो, मतलब परफेक्ट टेंस पे परफेक्ट कमांड, ठीक है। क्लियर है। तो आप लोग अच्छे से वर्ब फॉर्म को याद कर लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहां पे बहुत ही ज्यादा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो आप लोग अभी से वर्ब फॉर्म याद करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, वह घर नहीं पहुंचा है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है तो ही लगा दिए। फिर क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। फिर बोला नॉट लगा दिए। पहुंचना का आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं क्या होता है, रीच होता है, तो रीच्ड हो गया। तो कहां नहीं पहुंचा, घर, तो हम होम लगा दिए। तो आपको पता है कि होम के पहले टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम लोग यहाँ टू का इस्तेमाल नहीं किए हैं, क्लियर है। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब के पहले हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस वर्ड में ly आ जाए उस वर्ड के पहले भी हम लोग जो है टू का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे जिस वर्ड के अंत में ly आ जाए तो उस वर्ड के पहले हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, मैंने यह कहानी नहीं पढ़ी है, तो किसने नहीं, मैंने नहीं, तो आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। फिर ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आई के साथ हैव लगाते हैं, फिर नॉट लगा दिए। फिर क्या, पढ़ना क्या होता है, रीड, रेड, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ यहाँ पढ़ाई की बात होगी तो आप स्टडी यूज कीजिएगा, मगर कुछ पढ़ने की बात होगी जैसे न्यूज़पेपर, कोई कहानी, तो इस तरह में आप लोग रीड का यूज करेंगे। तो रीड रेड हम लोग लिखते सेम है मगर पढ़ते इसको रेड है, रीड रेड। तो आई हैव नॉट रेड दिस स्टोरी, मतलब यह कहानी, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी को बताएं कि किस तरह से यहाँ पे सिखाया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए और अंग्रेजी सीख पाए, ठीक है। तो आपका जो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब है वही हमारे लिए मोटिवेशन है। और जितना ज्यादा आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, जितनी तेजी से मेरे वीडियो का आप लोग लाइक कर रहे हैं, मेरे हर वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और आप सभी लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से मेरा वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरा सब्सक्राइबर एक दिन में अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो आप सभी का ही ये सपोर्ट है कि इतनी तेजी से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। तो आप सभी ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मैं ऐसे ही आप सभी के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही अच्छे मजेदार तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।